रांची जिले के जल स्रोतों के आसपास अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने 2 साल पूर्व सख्ती का आदेश दिया था, लेकिन प्रशासन नोटिस के आगे नहीं बढ़ पाया। आज जब इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है तो जिला प्रशासन और नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया। जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सभी अंचलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में स्थित जलाशयों के आसपास से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। संयुक्त बैठक में बड़ा तालाब, हरमू नदी, हीनू नदी, कांके डैम, रुक्का डैम समेत अन्य जल स्रोतों के 15 मीटर के दायरे में बने अनाधिकृत निर्माण को तोड़ने का निर्देश दिया गया। जिन भवनों पर निगम ने अवैध निर्माण का केस दर्ज किया है, उन भवनों पर भी कार्रवाई होगी। हेहल सीओ को हरमू नदी के पास हुए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया है। यहां 12 सितंबर को अवैध भवनों को तोड़ा जाएगा। अरगोड़ा सीओ को हीनू नदी के पास से 13 और 14 सितंबर को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। कांके सीओ को कांके डैम के पास 15 और 16 सितंबर को अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। सदर सीओ को बड़ा तालाब क्षेत्र के किनारे अवैध निर्माण को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। और हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, ये जो नदियों का अतिक्रमण किया गया उसे लेकर 2 साल पहले ही आदेश जारी किया गया था, लेकिन सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा ये सब कुछ। अब 2 साल बाद प्रशासन की नींद टूटी है और अब इस आदेश को इस पर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है और बाकायदा तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए, जितने भी राजधानी रांची के जलाशय हैं वो आसपास का जलाशयों के इर्द गिर्द जो अतिक्रमण करके जो अवैध तरीका से जो भवन का निर्माण कराया गया है और इसको लेकर कहीं ना कहीं झारखंड हाई कोर्ट सख्ती दिखा रही है, लेकिन जिनकी जिम्मेवारी है, जिला प्रशासन हो या रांची नगर निगम हो, उसकी सुस्ती की वजह से इस तरह तक जो चीज़ें हैं वो सामने देखने को मिल रहा है। अब जब आज झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है तो इस जिला प्रशासन और रांची नगर निगम एक बार फिर रेस हुई है और कई जगहों पर ये जो अभियान भी आज से शुरू होगी, खासतौर पे हरमू के इलाकों में। चूँकि हरमू नदी का ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन ज़रूर इसे हरमू नदी कह रहे हैं, लेकिन ये फिलहाल ये नालों में तब्दील हो गई है और ये सब जो हुई है वो उसका कहीं ना कहीं रांची नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा जो ठोस कदम नहीं उठाए जाने को लेकर इस तरह का जो चीज़ें हैं वो सामने देखने को मिल रहा है। आज हरमू नदी के इर्द गिर्द जो अवैध तरीका से जो भवन खासतौर पर बनाई गई है वहाँ आज बुलडोजर चलेगा और ये हेहल अंचल के जो सीओ है उनके नेतृत्व में ये अभियान चलेगा और कल और परसों यानी कि 13 और 14 सितंबर को हीनू के इलाकों में, हीनू नदी के इर्द गिर्द जो अवैध तरीका से भवन बना है तो वहाँ पे अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जाएगा और 15 और 16 को कांके डैम के आसपास जो है वो अभियान चलाया जाएगा। तो यह अभियान अब देखने वाली बात होगी, चूँकि जिस तरह से झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और कई दिशा निर्देश भी पूर्व में ही दिया जा चुका था, लेकिन रांची नगर निगम और जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो वैसे में अब इसे एक बार फिर जो रेस हुई है रांची नगर निगम और जिला प्रशासन, चूँकि कल ही नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश है वो दिया गया था हेहल अंचल के सीओ को आज की तारीख जो है जो घर जो वहाँ से हटाए जाने के लिए आज बुलडोजर चलाया जाएगा, क्या उनको ये नोटिस थमाया गया है? वहाँ के लोगों को ये नोटिस दे दिया गया है पहले ही? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से ये जो अभी अभियान चलाया जाएगा और इसको लेकर के नोटिस जारी किया गया है कि नहीं, इसकी अभी तक कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह से झारखंड हाईकोर्ट का जो रुख है उसके बाद रांची नगर निगम और जिला प्रशासन रेस हुई है और कल ही बैठक हुई है और आज से अभियान चलाया जाना है। तो हमें नहीं लगता है कि नोटिस शायद दिया भी गया होगा, लेकिन जिस तरह से कांके डैम की बात करें तो कांके डैम के आसपास जो 46 भवन को चिन्हित किया गया है रांची नगर निगम के द्वारा, तो वहाँ पर ये अभियान चलाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ये अभियान चलता है, चूँकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार अभियान चलाया गया है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो कहीं ना कहीं अतिक्रमण हो जाता है। तो आखिर रांची नगर निगम और जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही इस तरह की जो चीज़ें हैं वो खासतौर पर देखने को मिलता है। जब हाईकोर्ट में आज जब सुनवाई होनी है तो आनंद फानंद में कल रांची नगर निगम में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई और कई दिशा निर्देश भी दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब रांची नगर निगम और जिला प्रशासन के स्तर से जो
कार्रवाई होगी वो किस तरह से होगी, चूँकि रिपोर्ट भी हाई कोर्ट को देना है, हाई कोर्ट में रिपोर्ट भी मांगा गया है, तो जाहिर सी बात है कि तमाम चीज़ों को लेकर ये अभियान एक बार फिर से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितने भी जलाशय हैं वो जलाशय अभी के समय में वो कहीं न कहीं सिकुड़ कर छोटा हो गया है। चाहे हड़मी नदी की बात करें, हड़मी नदी एक समय था कि यहाँ का पानी का लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी यह स्थिति है कि इसका इस्तेमाल किसी भी काम के लिए लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसी स्थिति हो गई है। तमाम जो नदियाँ हैं या फिर डैम है जहाँ का पानी लोगों को मिलता है, वह डैम हो या नदियाँ हो, वो सिकुड़ कर छोटी हो जा रही। कई ऐसे तालाब है जो आज के डेट में कह सकते हैं कि वो विलुप्त हो गया है। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है ना दीपक कि ये कोई पहली कवायद होगी नहीं कि जलाशयों को इस तरह से अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की बात सामने आई हो। हर बार ऐसा होता है। कुछ दिनों तक सब कुछ ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो जलाशय हैं वो अतिक्रमण, जो आसपास की जगह हैं वो अतिक्रमण मुक्त हो जाएंगी, लेकिन वापस फिर वही नजारा होता है क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती कि क्या वाकई अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। और इसके अभाव में देखिए वापस वही सारी चीजें सामने आती हैं और फिर हाईकोर्ट में आदेश, फिर जांच की बात, फिर इस तरह से बुलडोजर चलाने की बात सामने आती है। जी बिल्कुल, ये रांची नगर निगम और जिला प्रशासन की लापरवाही है। जब इससे पहले कई बार अभियान चलाया गया, लेकिन अभियान चलाने के बाद की स्थिति क्या है इसका मुआयना जो है वो नहीं की जाती है। और जो पदाधिकारी है, चाहे रांची नगर निगम की बात करें या जिला प्रशासन की, वो पदाधिकारी सिर्फ कार्यालय में ही बैठते हैं, लेकिन उन्हें फील्ड में विजिट करना चाहिए और वस्तु स्थिति से अवगत होना चाहिए कि क्या अभियान चलाने के बाद वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है। ये तमाम चीजें नहीं होती है और यही वजह है कि अभियान चलने के बाद फिर दोबारा से अतिक्रमण में हो जाता है और फिर जब झारखंड हाईकोर्ट के जब सख्त रूप अपनाता है तो उसके बाद फिर अभियान इस बार जो कवायद शुरू होगी, जो कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद भी चीजों को मॉनिटर किया जाता रहेगा और यह ख्याल रखा जाएगा प्रशासन की तरफ से कि वापस नदियों के आसपास या जलाशयों के आसपास अतिक्रमण ना हो और ये संकुचित ना हो, सिकुड़े ना जो जलाशय हैं या फिर नदियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक आपका और तमाम बातचीत के लिए। तो 2 साल बाद प्रशासन की नींद टूटी है और अब जो जलाशय हैं, जल स्रोत हैं, वहां पर जो जमीन अतिक्रमण जहां पर किया गया है उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और इसके लिए बाकायदा तारीख भी घोषित की गई है और जो सीओ हैं उनके नेतृत्व में यह कार्रवाई की जाएगी अलग अलग जगहों पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।